की कमियां अगर आपके अंदर है तो आपको इनमें सुधार करना चाहिए। और रही बात मणिपुर की घटना की चुनाव से रिलेट करके, तो 2024 में इसका खामियाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि देशव्यापी मुद्दा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भारतीय जनता पार्टी देती हुई नजर आती है, लेकिन इसी देश के अंदर जिस तरीके से बेटियों के साथ यहाँ पर इंसाफ हो रहा है और उन आरोपों को छुपाने के लिए क्या कुछ यहाँ पर किया जा रहा है, ये सबके सामने। नरेंद्र मोदी के आपने अटल बिहारी वाजपेयी से तुलना कर या कंपेयर कर ही ये बता दिया कि दरअसल वो उस लायक है नहीं, क्योंकि देखिए हालांकि वो कम वक्त तक ही प्रधानमंत्री रहे, लेकिन जिस तरीके से उनका जो शेड्यूल था, जो डायरेक्शन था, जो दिशा था, खासकर देश के प्रति वो इतना लाजवाब था कि उसकी तुलना मोदी जी से कर ही नहीं सकते हैं। और बहुत सारी अगर बात की जाए तो ये वाकई किसी भी तरीके से जो है कबूल करने वाली नहीं है। और मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार दूसरी पार्टियों पर आरोप लगा नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए अब एनडीए वर्सेस इंडिया के बीच जो घमासान है वो तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच जिस तरह से एनडीए या यूं कहे कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए कहीं ना कहीं मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर फंसती हुई दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर अब एनडीए भी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में दलितों के साथ हुई बर्बरता को लेकर अब विपक्ष को घेरने में लगी हुई है। लेकिन इस बात से नकारा नहीं जा सकता, इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि मणिपुर में हुई हिंसा के बाद कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री को लेकर के कई तरह के सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। अब तक भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं सवाल पूछने में आम जनता हिचकिचाती थी, लेकिन मणिपुर से आई भयावह तस्वीरों ने कहीं ना कहीं जनता के गुस्से को और ज्यादा उबालने का काम कर दिया। इस बीच अब सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में कई राज्यों में झटका लग चुका, जिसमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब या फिर यहां पर बात कर ले कर्नाटक की, फिर भी आखिरकार एनडीए के आधार पर यह दावा कर रहा है कि 38 पार्टियों का समर्थन उनके पास है, यानी कि विपक्ष से ज्यादा जो दल है वो एनडीए में शामिल है। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि क्या वाकई में इस बयान में कोई सच्चाई है। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में मध्य प्रदेश की सियासत से एक ऐसी बड़ी खबर सामने आई जिसने कहीं ना कहीं एनडीए की जो पूरी सच्चाई है उससे अब पर्दा उठा दिया है। क्या है वो सच्चाई, अब आपको वो बताते हैं। तो दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के अशोकनगर में बीजेपी से 2 बार पार्षद रह चुके रोशन सिंह यादव ने हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान साफ तौर पर यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी में अब कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त जो है वो खुलेआम चल रही है। दरअसल यहां पर आपको बता दें रोशन सिंह यादव कहते हैं कि साल 2018 में चुनाव जीतने के बाद विधायक जजपाल सिंह जज्जी ने 50 करोड़ रुपए लेकर अपने पद से इस्तीफा दिया है, और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि साल 2020 में अपने विधायकों और मंत्रियों की बगावत के बाद से कांग्रेस लगातार ये दावा करती हुई नजर आ रही है। अब सवाल लगातार ये उठ रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को कई राज्यों में झटका लग रहा है, ये जो खरीद फरोख्त का सिलसिला अब एक बार फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या ये हथकंडा काम आएगा साल 2024 के चुनाव में? और देखिए साल के अंत में भी 3 हिंदी राज्यों में चुनाव हैं, और ऐसे में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दावों पर दावे करती हुई नजर आ रही है, इनमें कितनी सच्चाई है? और इसी सवाल को लेकर हम एक बार फिर से न्यूज रूम में आ पहुंचे और यहां पर अपने सहयोगियों से इस पूरे मुद्दे को लेकर यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में अब भारतीय जनता पार्टी इन तरह के जो तमाम हथकंडे अपना रही है और मणिपुर से लगातार जो शर्मनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं उसके बाद जनता का क्या कुछ मिजाज रहने वाला है। और इसी को लेकर मैं अपनी सहयोगी मानसी के पास आ पहुंची हूँ। मानसी, देखिए जिस तरीके से मणिपुर में एक शर्मनाक तस्वीर है, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, लेकिन पीएम जो है वो इस गंभीर मुद्दे पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। सवाल ये है कि जो आरोप यहाँ पर खरीद फरोख्त को लेकर लगाए जा रहे, क्या लग रहा है, क्या ये हथकंडा काम आएगा?
देखिए, जिस तरीके से मणिपुर की घटना की अगर बात की जाए तो ये वाकई किसी भी तरीके से जो है कबूल करने वाली नहीं है। और मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार दूसरी पार्टियों पर आरोप लगा रही है, प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर चल रहा है। अपनी खामियों को छुपाने के लिए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि राजस्थान की स्थिति देख लीजिए, मध्य प्रदेश की स्थिति देख लीजिए, तमाम ये चीज़ जो है वो कही जा रही है। यानी कि कांग्रेस पार्टी पर जो है शिकंजा कसने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, जबकि कमियां अगर आपके अंदर है तो आपको इनमें सुधार करना चाहिए। और रही बात मणिपुर की घटना की चुनाव से रिलेट करके, तो 2024 में इसका खामियाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि देशव्यापी मुद्दा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भारतीय जनता पार्टी देती हुई नजर आती है, लेकिन इसी देश के अंदर जिस तरीके से बेटियों के साथ यहाँ पर इंसाफ हो रहा है और उन आरोपों को छुपाने के लिए क्या कुछ यहाँ पर किया जा रहा है, ये सबके सामने। वाकई में देखिए, यहाँ पर अगर बात करें, मानसी ने काफी बड़ी बात ये बोली है। एक दौर साल 2023 का है जब मणिपुर में हिंसा के बाद देश के प्रधानमंत्री होने के तौर पर नरेंद्र मोदी इस गंभीर मुद्दे पर भी राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक नजारा हमने साल 2002 में भी देखा था, जब भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से घिरती हुई नजर आई थी और उस वक्त कमान जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के हाथों में थी। लेकिन प्रधानमंत्री, दो नेताओं में कितना फर्क था कि यहां पर अगर बात करें जिस तरह से उस वक्त का दौर, आपको याद दिलाना चाहूंगी कि उस वक्त जो नरेंद्र मोदी हैं वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री के पद पर अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। लेकिन जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हाथ जोड़कर उस वक्त जनता से शांति की अपील की थी, जनता से कहीं ना कहीं उनके गुस्से का सामना किया, यहां पर मीडिया के सवालों का जवाब दिया, और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक तरफा अपनी जो बातें हैं वो कहकर और कैमरे को बंद करके चले जाते हैं। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपना आदर्श मानने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या उनके सिद्धांतों पर वाकई में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी सवाल को लेकर मैं अपने सहयोगी आसिफ के पास आ पहुंची हूं। देखिए, मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, जगह जगह इसे लेकर चर्चा है और हर कोई इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहा है। लेकिन मैंने यहाँ पर दर्शकों को याद दिलाया साल 2002 का वो दौर जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे और अटल बिहारी वाजपेयी जी के हाथों में कमान थी देश की। उन दोनों ही चेहरों में कितना फर्क आप देख रहे हैं, क्योंकि तब जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मीडिया का सामना किया, सवालों के जवाब वो देते हुए नजर आए, कहीं ना कहीं विपक्ष के गुस्से का भी सामना किया, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से अपनी जिम्मेदारी से पलड़ा झाड़ते हुए नजर आ रहे, राजनीति करते हुए नजर आ रहे, किस तरह से इसे देख रहे हैं? देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आपने अटल बिहारी वाजपेयी से तुलना कर या कंपेयर कर ही ये बता दिया कि दरअसल वो उस लायक है ही नहीं। क्योंकि देखिए, हालांकि वो कम वक्त तक ही प्रधानमंत्री रहे, लेकिन जिस तरीके से उनका जो शेड्यूल था, जो डायरेक्शन था, जो दिशा था, खासकर देश के प्रति, वो इतना लाजवाब था कि उसकी तुलना मोदी जी से कर ही नहीं सकते हैं। और बहुत सारी, जब 2002 का दंगा हुआ था तब भी अटल बिहारी वाजपेयी एक तस्वीर है, हालांकि हम अभी यहाँ पे तो दिखा नहीं सकते, और मोदी जी वहाँ पे बैठे हुए हैं। अब वो डांट भी लगाते हैं। देखिए, मोदी जी 2 महीने तक चुप रहते हैं, अमेरिका घूमते हैं, पूरा विदेश घूमते रहते हैं, पूरा मणिपुर चलता रहता है। ये तो शुक्र मनाइए कि मार्च का या मई के महीने का ये तस्वीर वायरल नहीं होती थी, मोदी जी उस पर बोलते भी नहीं, क्योंकि देश की बेटियां 6 महीने तक बैठी रही तब भी वो नहीं बोले। तो मोदी जी की ये आदत हो गई है कि उन मुद्दों पे बोलते ही नहीं जिससे उनका फायदा नहीं होता है, और यही वजह है। मणिपुर की अब जितना भी चर्चा करें या जितनी निंदा करें ये कम होगा, क्योंकि जिस तरीके से, एक तो बतौर आप लड़कियां खुद जानती हैं कि आज देश में महिलाओं के नाम पर, देश में बेटियों के नाम पर जिस तरीके से वोट या राजनीति होती है वो हम सब जानते हैं। और उसके बावजूद ये तस्वीरें आना, ये मुझे नहीं लगता कि आज़ाद भारत की ये तस्वीरें हैं, ये बहुत ही शर्मनाक तस्वीरें हैं। और ऐसी स्थिति में तो मोदी जी क्या राजनाथ सिंह, क्या अमित शाह जी, सबको इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन बेशर्मी तो तब देखिए कि वहाँ के सीएम खुद बोलते हैं कि ऐसी ऐसी घटनाएं 100 हो चुकी हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि उनकी मानसिकता कितनी गंदी और घिनौनी है। वाकई में देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से आसिफ ने कहा, चलिए हो सकता है कि यहाँ पर अगर बात करें कि ये तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, वाकई में उनकी जितनी तारीफ की जाए, उनके जितनी सराहना की जाए वो कम है। और भारतीय जनता पार्टी आज जिस मुकाम पर है उसके लिए कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी जी ही सबसे बड़ी, कह सकते हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ी वजह है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है, चलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी, आपको साल 2012 का भी वो एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे जब दिल्ली पूरी सहम गई थी, जब निर्भया कांड जो सामने आया था। उस वक्त
कांग्रेस की सरकार थी, प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह थे और तब भी हमने कुछ इस तरह का ही नजारा देखा। अगर वो भी चाहते तो शायद वो कह सकते थे कि बिहार में भी इस तरीके के दुष्कर्म के मामले सामने आते, तमाम राज्यों में आते, लेकिन तब भी हमने देखा कि किस तरह से मनमोहन सिंह ने भी मीडिया के सवालों का सामना किया था, विपक्ष के गुस्से का वो सामना करते नजर आए। हाथ जोड़कर उन्होंने कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता से लगातार जो अपील है वो की। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से मणिपुर में हुई बेटियों की बर्बरता को लेकर भी कहीं ना कहीं राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं और सवाल अब लगातार ये उठ रहा है कि क्या इस पूरे बयान के बाद क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आम जनता भरोसा कर पाएगी? क्या साल 2024 में मोदी लहर जो है वो एक बार फिर से आती हुई दिखाई देगी? और इसी सवाल को लेकर मैं अपने सहयोगी राहुल सर के पास आ पहुंची हूं, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर भी चर्चा करने की जरूरत है, क्योंकि पक्ष को हम समझते हैं लेकिन विपक्ष को भी समझने की जरूरत है। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि अभी मणिपुर को लेकर जिस तरीके से पीएम मोदी का बयान, साल 2012 में प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह थे, हालांकि वो कम ही बोलते थे, लेकिन निर्भया कांड पर लेकर जिस तरीके से उन्होंने विपक्ष के सवालों का सामना किया, हाथ जोड़कर वो अपील करते हुए नजर आए। अगर आज ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर देते तो शायद देश के जो जनता है उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ी सी संतुष्टि होती, लेकिन आज इस मुद्दे पर भी वो जिस तरह से राजनीति करते हुए नजर आ रहे, किस तरह से देखिए सबसे बड़ी बात है कि मोदी राज में अगर आप देखेंगे कि मोदी सरकार राजनीति करने का ही काम करती है। मोदी सरकार में सपने बहुत दिखाए गए लेकिन उसको कभी पूरा नहीं किया गया। आपने कभी 15 लाख नहीं दिए, ठीक है, 15 लाख आप गरीबों के खाते में बात कर रहे थे, महिला सुरक्षा का आप जिक्र कर रहे थे, महंगाई कम करने को लेकर आप बात कर रहे थे, भ्रष्टाचार कम करने को लेकर बात कर रहे थे, आप ये कह रहे थे कि काला धन देश में आएगा, आप ये कह रहे थे कि जो लोग पैसा लेकर देश से भाग गए, फरार हो गए, चाहे वो नीरव मोदी हो, विजय माल्या हो, वो सब भारत आएंगे। आज कौन भारत आया या कितना पैसा सरकार लेकर आई? देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि मणिपुर की जो घटना उसको रोका जा सकता था। यह घटना हफ्ते भर पहले की नहीं है, यह घटना 3 दिन पहले की नहीं है, यह घटना बहुत पहले से देखी जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बारे में गृह मंत्रालय को बताया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि सरकार चुनावों में इन दिनों लगी हुई है, क्योंकि मोदी जी को वोट बैंक बहुत ज्यादा जरूरी है, मोदी जी को चुनाव जीतना ज्यादा जरूरी है, सत्ता लेना जरूरी है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आज मैं अगर बात करूं, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है कि कोई महिला मंत्री नहीं है, क्या कोई महिला चेहरा नहीं है, लेकिन ये लोग मैराथन में दौड़ने के लिए मैं अगर कहूं तो इनको पहले नंबर पर अवार्ड मिल जाएगा, क्योंकि जब ये लोग जंतर मंतर पहुंचते हैं महिला पहलवानों का दर्द जानने के लिए, उस वक्त हम देखते हैं कि जब सवाल उनसे पूछा जाता है तो ये लोग दौड़ लगाने लगते हैं। तो देखिए जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही दौड़ लगा लेते हैं, जब सवाल उनसे पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है तो आप किसी की सांसदी ले लेते हैं, सवाल पूछा जाता है तो आप ईडी बिठवा देते हैं, 9-9 घंटे पूछताछ करवा लेते हैं, आप जो है तमाम बही खाते खुलवाने शुरू कर देते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मणिपुर जैसी घटना से सरकार को सीखने की जरूरत है और इस पर विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों को एक साथ आने की जरूरत है। देखिए मानसून सत्र शुरू हो चुका है, मणिपुर का मुद्दा हम देख रहे हैं कि लगातार उठ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को और विपक्ष को यह चाहिए कि इस तरह की घटनाएं ना हो या इस तरीके के हालात देश में ना बने, इस पर चर्चा की जाए। मणिपुर अभी भी जल रहा है, मणिपुर ही नहीं, मैं बंगाल का भी जिक्र कर लेता हूं। पंचायत चुनाव में हम सभी लोगों ने देखा कि छोटा सा चुनाव होता है, लेकिन उस चुनाव में देखा जाता है बैलेट पेपर को आग लगा दिया जाता है या बूथ पे जिस तरीके से हम देखते हैं कैप्चरिंग की जाती है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आज लोकतंत्र नहीं है, या यूं कहा जाए कि तानाशाही जैसी व्यवस्था हो गई है, क्योंकि 2014 के बाद ही आप देख लीजिए कि किसान सड़क पर उतर नहीं सकता है, युवा रोजगार को लेकर आवाज नहीं उठा सकता है, या अगर मैं बात करूं तो जनता इंसाफ की बात नहीं कर सकती है। तो जिस तरीके के हालात इन दिनों हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये जाहिर तौर पर बता रहा है कि सरकार की तानाशाही जो रीति है या सरकार का तानाशाही रवैया वो देखने को मिला। लेकिन 2024 का जो चुनाव है, देखिए अब 24 के चुनाव से पहले हम देख रहे हैं कि इंडिया वर्सेस मोदी जी शुरू हो गया है, जहां हम देख रहे हैं कि मुद्दे महंगाई के हैं, बेरोजगारी के हैं, शिक्षा के हैं, स्वास्थ्य के हैं, स्वास्थ्य की अर्थव्यवस्था के हैं, लेकिन इंडिया भारत की लड़ाई चल रही है। तो जिस तरीके से चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टी के नेता जिस मुद्दे पर बात करनी चाहिए वो मुद्दा ना उठाते हुए तमाम ऐसे मुद्दों को उठा रहे हैं, जाहिर तौर पर पता चलता है कि इनके लिए केवल और केवल सत्ता मायने रखती है, चाहे वो विपक्ष के लोग हो या सत्ता पक्ष के लोग हो। लेकिन हाँ, ये 24 का जो चुनाव है वो देखना जरूर दिलचस्प होगा कि जो अभी जो विपक्षी पार्टियों ने जो इंडिया नाम दिया है अपनी पार्टी को,
क्या इसका बड़ा फायदा उन्हें 24 में मिलेगा, या सीधे सीधे तौर पर अगर बात करें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए मंदिर और तमाम जो अगर बात करें तो जिस तरीके से एजेंडा सरकार लेकर चल रही है उसका जो है उसका फायदा मिलेगा। वाकई में देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी बात कहीं ना कहीं राहुल सर ने बोली और सवाल लगातार यही उठता हुआ दिखाई दे रहा है कि मणिपुर हिंसा के बाद आखिरकार किस तरह से साल 2024 के चुनाव अब होने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मणिपुर में हुई हिंसा कई तरह के सवाल उठा रही। क्या वाकई में भारत देश जिसे एक लोकतांत्रिक देश कहा जाता था, क्या अब लोकतंत्र बचा भी है या नहीं, क्योंकि जिस तरीके से बेटियों के साथ हो रही ऐसी बर्बरता पर भी राजनीति की जा रही है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष, सवालों के घेरों में दोनों ही खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अब आखिरकार जनता का क्या फैसला होगा साल 2024 के लिए। आपके इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।